लेकिन उसमें यकीनन एक दो सवालात उठ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, ये आपको मैं आगे कंप्लीट भी दिखाता हूँ। जो दिन को ऐलान हुआ था, शफ़कत महमूद साहब इन्होंने ही ऐलान किया था दिन को कि तमाम बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। तो उस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रेज़ हुए कि स्टूडेंट्स को किस तरह प्रमोट किया जाएगा डिफरेंट क्लासेस के 9th 10th 11th और 12th। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवर्स के हवाले से जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि उनका क्या किया जाएगा। तो इस वीडियो में उनका डिटेल आंसर है, स्पेशली जो है सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से। ये वीडियो आप एक बार सुन लें सारी, तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस सारे का क्या मतलब है। तो ये मैं छोटी स्क्रीन पे वीडियो चलाऊँगा क्योंकि चैनल्स का कॉपीराइट होता है, इसलिए मैं फुल स्क्रीन पे आपको दिखा नहीं सकता। ये जो न्यूज़ है जियो न्यूज़ की न्यूज़ है। अगर क्या इम्तिहानात का फैसला भी हतमी है या वो हो सकते हैं, क्योंकि तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि किसी के नवीं जमात में नंबर अच्छे नहीं हैं, उसे फर्स्ट ईयर में अच्छी क्लास में एडमिशन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए माता के साथ। तो वो मैट्रिक में मेहनत अगर उसने की है तो वो कह रहा है मैं अगर नंबर्स अपने इंप्रूव कर लूँ तो फिर क्या होगा। अगर किसी ने सेकंड ईयर में नंबर्स इंप्रूव कर लिए, फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं थे, तो उसका तो एडमिशन अगर फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर हो गया और उसे एडमिशन नहीं मिला, बाद में इंप्रूव कर लिए तो फिर क्या होगा। और जिसके कम हो गए उसका क्या होगा, क्या उसका एडमिशन वापस हो जाएगा। ये किस तरीके से मामलात होंगे? देखिए जी, एग्जाम का भी बड़ा मुश्किल फैसला था। हमने बड़ी उसके बाद डिलिब्रेशन की, बड़ा सोच विचार किया और वही यही था कि अगर हम एग्जाम हमें डेडलाइन थी कि हमने एग्जाम्स को जुलाई तक, मिड जुलाई तक या जुलाई तक ख़त्म करना है, क्योंकि अदरवाइज यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारा कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने बड़ा गौर किया और हमने कहा कि जहाँ पे हमें कॉशन की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे एक ही कमरे में आए, ट्रांसपोर्ट होके आए वगैरह, तो उसके लिए हमने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है कि उनको एक्सपोज किया जाए। और फिर एक फार्मूला बनाया गया और फार्मूला यही बनाया गया कि जो गुज़श्ता बोर्ड के इम्तिहानात हैं उसकी बुनियाद पे प्रमोट कर दिया जाए और उसकी बुनियाद पे 11वीं के बुनियाद पे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाए। लेकिन उसमें यकीनन एक दो सवालात उठ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जिन लोगों ने 9th का इम्तिहान नहीं दिया और वो 8वीं के इम्तिहान दे के आए हैं तो उनको किस बुनियाद पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें एक सोच ये है, अभी हतमी नहीं है, लेकिन एक सोच ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान जो है वो कंबाइन करके अगले साल उनसे ले लिया जाए। इसी तरह जो 11वीं और 12वीं का है वो भी कुछ लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंबाइन भी दे सकते हैं। और फिर जो इम्प्रूव करने वालों की बात है जो आपने की, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए कि जो लोग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाए कि वो भी इम्तिहान दे सकें। मगर इंप्रूव तो वो करना चाहते हैं जिन्होंने इंटर कर लिया, कम आई थी परसेंटेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर दोबारा इम्तिहान दे के वो किसी एक साल को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दे दिया, 9वीं का एग्जाम दे दिया, 10वीं में इंप्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकेंड ईयर में इंप्रूव करना चाहते हैं, उनका क्या होगा। अगर किसी का अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन हो गया है 9वीं या 11वीं की जमात के मार्क्स की वजह से, बाद में उसके कम आ गए, तो क्या उसका एडमिशन रिवर्स हो जाएगा? अगर उसने यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया था मगर एग्जाम्स के जो नंबर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, और अगर किसी के इंप्रूव हो गए हैं तो क्या उसको फिर दोबारा एडमिशन मिल जाएगा, क्या होगा? देखें, जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें तो ज़्यादातर अपने उनके एग्जाम्स होते हैं, वो अपने एंट्री टेस्ट लेते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं और ज़्यादा जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट का होता है। बाकी जहाँ तक ऑर्डिनरी कॉलेजेस में एडमिशन है, बाकी है, उसमें एक आपको तसलसल नज़र आएगा, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान 9वीं के भी हैं, 10वीं के भी हैं, 11वीं के भी हैं, 12वीं के भी हैं। तो अगर एक का एक इम्तिहान मिस होता है तो आपके पास एक रिकॉर्ड है पिछले इम्तिहान का और सो उसकी बुनियाद पे हो सकता है। अगर कोई समझता है कि उसने, अगर उसका दाखिला हो भी गया है और वो समझता है कि मैंने दोबारा इम्तिहान देना है, तो वो तो सिर्फ अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल हालात में मजमूई लोगों के लिए फैसला करना जो है वो यही था। बाकी बीच बीच में कुछ एनोमलीज हैं, उनको अगले चंद दिनों में हम बैठ के जहां जहां कोई गुंजाइश ऐसे चंद लोगों के लिए जो कि अपनी पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं या कोई और ऐसी
चीज, या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसी चीज है या जिनकी सप्लीमेंट्री आती है जो कि एक आधे मजमून में फेल हो जाते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या तरीका निकल सकता है हेल्प करने का। ये आपने अभी वीडियो सुनी, दिन को जो है इन्होंने ऐलान किया था जस्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रेज हुए, जिसकी वजह से जियो न्यूज़ चैनल ने कॉन्टैक्ट किया शफकत महमूद साहब से और उनसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने की कोशिश की। तो इसमें एक गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट के वाले से परेशान थे कि हम क्या करेंगे, हम एक साल ज़ाया कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, आगे एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, और सप्लीमेंट्री वालों ने सप्ली के एग्ज़ाम्स देने थे, तो वो ज़्यादा परेशान थे हमारा साल ज़ाया ना हो जाए। पहले मैं बताता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, कमेंट में पिछली वीडियो के कमेंट्स में मैंने बताया कि जो साल ज़ाया नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट्स का, ये प्रायोरिटी है हुकूमत की। तो इस हवाले से आपने सुन लिया कि ऐसे स्टूडेंट्स का साल ज़ाया नहीं होगा, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनकी तादाद कम है तो इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ये अभी ख़त्मी फ़ैसला नहीं है, ये उनकी ओपिनियन है अभी जो कह रहे हैं। तो बाकी जो है बैठ के भी इसके जो नोटिफिकेशन तैयार होगा वो भी इंशाल्लाह इसी रिलेटेड आएगा कि इनका साल ज़ाया नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो 9th के स्टूडेंट्स हैं वो 10th में प्रमोट हो गए। आपने सुना है कि 9th और 10th के एग्ज़ाम जो हैं कंबाइंड होंगे, ये भी एक ख़त्मी फ़ैसला नहीं है। ये मैं सारी जो अभी बातें बता रहा हूँ ये शफकत महमूद साहब की बातें हैं, और ये बातें जो होती हैं ऑन कैमरा अलग होती हैं। जब एक कमेटी में बैठे हों आप, जब डिसीजंस हो रहे हों डिफरेंट पर्सनस की मौजूदगी में, तो वो अलहदा होते हैं। ये जस्ट एक उन्होंने ओपिनियंस बताए हैं। तो उसमें यह है कि 9th के स्टूडेंट्स 10th में प्रमोट हो गए हैं, और 9th और 10th के स्टूडेंट्स के एक साथ एग्ज़ाम्स होंगे। इसी तरह जो 10th के स्टूडेंट्स जो हैं 11th में प्रमोट हुए हैं तो 9th की बेस पर उनके एडमिशन होंगे डिफरेंट कॉलेजेस में। इसी तरह जो 11th के स्टूडेंट्स हैं 12th में प्रमोट हुए हैं तो उनके जो मार्क्स हैं वो इस साल नहीं दिए जाएंगे, और 11th और 12th के अगले साल इकट्ठे एग्ज़ाम्स होंगे। इसके अलावा जो 12th वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, उनका जो एडमिशन है 11th की बेस पर होगा, और ये अभी ख़त्मी फ़ैसला नहीं है। ये जस्ट अभी उन्होंने ऑन कैमरा बंदा जब बात कर रहा होता है अपने ओपिनियंस दे रहा होता है, तो फाइनल डिसीजन वो होता है जब एक बैठकर जब फाइनल डिसाइड किया जाएगा डिफरेंट पर्सन की मौजूदगी में, और जो फैसला लेंगे डिस्कशन के साथ, तो बाद में नोटिफिकेशन प्रॉपर आएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल होगी हर स्टूडेंट के वाले से, 9th के वाले से, 10th 11th 12th और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के वाले से, इम्प्रूवमेंट के वाले से, सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कंबाइंड एग्ज़ाम्स दे रहे थे उनके वाले से भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे जो कंबाइंड एग्ज़ाम्स जिन्होंने देने थे इस साल, तो उनका क्या किया जाएगा। उनकी तादाद पहले मैं बता चुका हूँ, सप्लीमेंट्री, इम्प्रूवमेंट्स और कंबाइंड एग्ज़ाम्स, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद कम है तो उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो ये अभी ख़त्मी फ़ैसला नहीं है, इंशाल्लाह जब नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।